अब बात करेंगे एक मोस्ट वांटेड साइको किलर की। उसने एक के बाद एक कई महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस एक केस को सुलझा पाती उससे पहले 10 मर्डर हो गए। बरेली में सीरियल किलर का आतंक फैल चुका था। पुलिस के हाथ कोई भी सुराग नहीं लग रहा था। पुलिस को सिर्फ 2 बातें मालूम थी। पहला कि वो सिर्फ औरतों को ही टारगेट करता है और दूसरा कि वो एक सीरियल साइको किलर है जो बरेली में ही मौजूद है। ग्यारह महीने 11 मर्डर। उत्तर प्रदेश का मोस्ट वांटेड सीरियल किलर। ये शराबी किस्म का आदमी है और ये घूमता रहता है पूरा दिन। सुबह घर से खाना खा के निकलता है और शाम को 7-8 बजे घर वापस पहुंचता है। अकेली महिला को बनाता था शिकार। पहले मर्डर, फिर निशानी लेकर फरार। जहाँ पे इसको लगता था कि अकेली महिला है किसी सुनसान एरिया में, वहाँ जहाँ आसपास कोई ना, किसी महिला को अप्रोच करता था और जब महिला द्वारा विरोध किया जाता था तो ये अचानक से हाइपर एग्रेसिव हो जाता है और उसके बाद हत्याकारी ट्रॉफी की तरह बोला जाता है कि आदमी क्राइम सीन से कुछ ना कुछ लेके जाता है जो अपराधी है। इस तरह ये लेके जाता था तो इसके पास से ब्लाउज का टुकड़ा, लिपस्टिक, बिंदी और 2 हंसियां बरामद हुई। ड्रोन उड़ाया, पुलिस की 22 टीम लगाई। साइको किलर ने खाकी की नींद उड़ाई। जिसने भी बताया उसने बताया कि साहब पैदल पैदल घूमता था और ये खेतों के रास्ते हुए आता था, सड़क क्रॉस करके। मेन रोड पे कभी नहीं चलता था, सड़क क्रॉस करके दूसरी तरफ जाके फिर खेतों के रास्ते कहीं निकल जाता था। ऑपरेशन तलाश के नाम से एक हम लोगों ने मुहिम छेड़ी थी। इसमें एक टीम 22 टीम बनाई गई थी और उनका हम लोग डेली रात के टाइम पे ब्रीफिंग करते थे कि अगले दिन क्या करना है क्या नहीं करना है। आखिरकार जुर्म और सनक की हुई हार। बरेली का वो वहशी हो गया गिरफ्तार। अभियुक्त को गिरफ्तार किया है जिसका नाम कुलदीप नमाचित का रहने वाला है। इसके द्वारा ये 6 की 6 हत्याएं कबूली गई हैं। सभी घटनास्थलों पे साथ में हम लोग को लेके गया है। कैमरे के सामने कातिल ने दबाया गला। साइको किलर पर खुलासा बहुत बड़ा। बात पुलिस वालों की पकड़ से बाहर हो रही थी। बरेली की पब्लिक का भरोसा जीतना पुलिस के लिए एक चैलेंज साबित हो रहा था। एक साइको किलर बरेली में दहशत फैला रहा था और उसका आजाद घूमना पुलिस को चैलेंज दे रहा था। पुलिस ने यह चैलेंज कबूल किया। शिकारी को शिकार बनाने के लिए ऐसा जाल बिछाया जिसे काट पाना साइको किलर के बूते के बाहर था। जुलाई 2024, बरेली, उत्तर प्रदेश। बरेली में एक गांव है हौसपुर। अनीता नाम की महिला ये कहकर घर से निकली कि वो अगली सुबह घर आ जाएगी, लेकिन सुबह से शाम हो गई, अनीता घर वापस नहीं लौटी। उसी 2 जुलाई को बरेली की शाही थाना पुलिस को खबर मिली कि गन्ने के खेत में एक महिला की लाश पड़ी है। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि यह लाश अनीता की ही थी। शाही थाना में जो पुलिस वाले साल भर के ज्यादा वक्त से तैनात थे वो समझ चुके थे कि माजरा क्या है, क्योंकि बीते 1 साल में ये 10वीं हत्या थी जिसका पैटर्न एक जैसा था। किसी ने अनीता को गला घोंटकर मारा था। जो साड़ी अनीता ने पहनी थी उसी साड़ी से अनीता की सांसें उखाड़ देने वाला फंदा बनाया गया था। अनीता को जिस तरह मारा गया वो तरीका बरेली पुलिस को बेचैन कर रहा था।
एक साल के अंदर ये 10वां या 11वां मर्डर था। पुलिस को ये पता था ये किसी सीरियल किलर का काम है, लेकिन आखिर ये सीरियल किलर कौन था, इस बात का पता बरेली पुलिस 1 साल में भी नहीं लगा पाई, जिस वजह से खाकी पर सवाल उठ रहे थे। बरेली में एक वहशी साइको किलर घूम रहा था, जिसे पकड़ने के लिए कानून के लंबे हाथ छोटे पड़ रहे थे। 1 साल में शाही थाने के 4 प्रभारियों को हटाया गया। थानेदार बदलते रहे, लेकिन साइको किलर अपना शिकार करता रहा। बरेली पुलिस की साख पर सवाल उठने लगा। इलाके में डर और खौफ ने डेरा डाल लिया। अब खाकी को खुद की क्षमता और काबिलियत को साबित करना था, और सबसे जरूरी था 10 से ज्यादा हत्याओं की गुत्थी सुलझाना, पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलवाना और एक वहशी को सलाखों के पीछे भेजना। इन सारे मकसदों के साथ बरेली पुलिस ने लॉन्च किया ऑपरेशन तलाश। ऑपरेशन तलाश के लिए बरेली पुलिस ने दिन रात एक कर दिया। मुखबिर से लेकर तकनीक तक सबकी मदद ली। पुलिस वाले किसान का भेष बनाकर इलाके में फैल गए। टास्क एक ही था, किसी भी सूरत में साइको किलर को दबोचना, और वो भी अगला मर्डर होने से पहले। जो हम लोगों ने अलग अलग टीमें 22 टीमें लगाई थी, उसके साथ साथ इसको एक ऑपरेशन तलाश का नाम दिया था। एक वॉर रूम तैयार किया गया, उसमें पूरा डेटा फीड किया गया, बहुत सारे चार्ट्स तैयार किए गए। इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्टों का डिटेल में अध्ययन किया गया। एसपी साउथ, एसपी नॉर्थ साहब के द्वारा फॉरेंसिक जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी बहुत सलाहें ली गई। उनके द्वारा जो इनपुट दिए गए, कुछ क्लिनिकल जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनसे बातचीत की गई, उनके द्वारा काफ़ी इनपुट्स दिए गए। और सीसीटीवी कैमरा, लगभग 1500 सीसीटीवी कैमरा की फुटेज हम लोगों ने देखी। 600 सीसीटीवी कैमरा नए इंस्टॉल किए गए इस एरिया में, सादे कपड़ों में और पुलिस की वर्दी में। पुलिस कर्मियों को बैरियर ड्यूटीज़ में लगाया गया, डिकॉय के रूप में लगाया गया। बहुत से हिडन कैमरा जो दिखते नहीं है, ऐसे कैमराओं का इस्तेमाल सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों को देके किया गया, जिससे हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट क्लिंचिंग एविडेंस भी प्राप्त हुआ है। पुलिस की टीम 25 किलोमीटर के दायरे में फैल गई। 22 टीमों ने 30 गांव को रडार पर लिया और हर शख्स से साइको किलर के बारे में जानकारी जुटाने लगी। इलाके के लोगों ने जो बताया, उसके आधार पर पुलिस ने 3 स्केच तैयार किए। 30 के 30 गांव में पुलिस के अंडरकवर जवान स्केच लेकर घूम रहे थे। सादी वर्दी में भी पुलिस वाले एक्टिव थे, और वर्दी में भी। रूटीन चेकिंग के लिए भी टीमों को लगाया गया था, और संदिग्ध वाहनों की भी चेकिंग तेज कर दी गई थी। गांव-गांव जाकर बताया जा रहा था कि महिलाएं सुनसान जगहों पर जाते वक्त सतर्क रहें, क्योंकि जितने भी लोगों को कातिल ने मौत के घाट उतारा था वो सब महिलाएं थीं, और उनमें से लगभग सभी महिलाएं 45 से 60 साल के बीच की थीं। खेत में काम कर रही महिलाओं को भी टारगेट किया गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी एक जनरल छवि ये है कि ये शराबी किस्म का आदमी है, और ये घूमता रहता है पूरा दिन। सुबह घर से खाना खा के निकलता है और शाम को 7-8 बजे घर वापस पहुंचता है। ज़रूरी नहीं है कि जिस रिश्तेदारी में सुबह था उसी रिश्तेदारी में शाम को पहुंच जाए, दूसरी रिश्तेदारी में शाम को पहुंच जाता है। और महिलाओं के साथ बातचीत करने में और लोगों के साथ बातचीत करने में बहुत सहज है। तो इस वजह से लोगों को इसके ऊपर शक नहीं हुआ। हम लोगों ने बहुत एक्सटेंसिवली बहुत लोगों से बातचीत की, जैसे ठेले वाले हैं, ई रिक्शा वाले हैं, ऑटो वाले हैं जो उसी रूट पे चलते हैं। हमने उनसे बातचीत की कि कभी ये किसी ई रिक्शा में बैठा हो, तो जिसने भी बताया उसने बताया कि साहब पैदल पैदल घूमता था, और ये खेतों के रास्ते हुए आता था, सड़क क्रॉस करके, मेन रोड पे कभी नहीं चलता था, सड़क क्रॉस करके दूसरी तरफ जाके फिर खेतों के रास्ते कहीं निकल जाता था। तो जनरली इसका नेचर, लोगों के साथ व्यवहार सामान्य रूप से अच्छा। ड्रोन की नजर से लेकर मुखबिर की खबर तक पुलिस हर एंगल को गंभीरता से लेकर जांच कर रही थी। इस बीच पता चला कि कुलदीप नाम के एक शख्स की शक्ल स्केच में दिखाए गए संदिग्ध से मिल रही है। इनपुट सही था, कुलदीप ही वो साइको किलर था जिसने बरेली में दहशत फैला रखी थी। पुलिस ने कुलदीप को दबोच लिया, और पूछताछ में जो खुलासा हुआ उसे सुनकर पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। मेरा नाम कुलदीप थाना क्षेत्र नवाबगंज का रहने वाला है। इसके द्वारा ये 6 की 6 हत्याएं कबूली गई हैं। सभी घटनास्थलों पे साथ में हम लोगों को लेके गया है। इसका पारिवारिक बैकग्राउंड डिस्टर्ब रहा है। इसकी एक सौतेली माँ थी जो इसको लगता है कि इसकी जो सगी माँ थी उनके साथ मारपीट इसके पिताजी के द्वारा की जाती थी। उसके बाद इसकी शादी हुई। इसकी पत्नी भी इसकी हिंसक प्रवृत्ति की वजह से 2018 के लगभग इसको छोड़ के चली गई, जिस वजह से इसके अंदर एक महिलाओं के प्रति एग्रेशन था, और उसी एग्रेशन के कारण ये
नशा करने लगा, भांग और शराब का नशा करता था। लगभग पिछले 1.5 साल से ये उसी एरिया में अपने 3 रिश्तेदारियों में जगह बदल बदल के रहता था और ये दिन में निकलता था, खेत पगडंडी होते हुए निकलता था और जहाँ पे इसको लगता था कि अकेली महिला है किसी सुनसान एरिया में, वहाँ जहाँ आसपास कोई ना हो, ऐसी महिला को अप्रोच करता था और जब महिला द्वारा विरोध किया जाता था तो ये अचानक से हाइपर एग्रेसिव हो जाता है और उसके बाद हत्या कारित कर देता है। हत्या कारित करने का एक ही तरीका है, गला दबा के, और जो भी महिला ने साड़ी या सूट जो पहना हुआ है या तो चुन्नी से या साड़ी के पल्लू से उसके गर्दन के अराउंड बाईं तरफ बहुत तेजी से नॉट मारते हुए, ये सारी हत्याओं में एक कॉमन फैक्टर निकल गया है। वो जो है वो पैटर्न प्लस इसके पास से पोजीशन मिला है औरतों का, जिसमें लिपस्टिक या कोई पार्ट ऑफ द क्लोथ या फिर आधार कार्ड तक मिला है, तो इसको हम ट्रॉफीज कहते हैं। तो जो सीरियल किलर होते हैं वो बार बार जब इस तरह का एक हिनस क्राइम करते हैं तो उनके अंदर उस वक्त जो उनको एक उत्तेजना महसूस होती है वो उसको बार बार रिलीव करते हैं, उस ट्रॉफी को ले जाके घर पर या कहीं पे छुपा के, तो वो सब मिला है इसके पास। तो ये क्लासिकल एक सीरियल किलर वाला केस है। ऑफ कोर्स इसके अंदर ये भांग का और अल्कोहल का भी नशा करता था, जो कि शायद उस वक्त इसके एक्स को ज्यादा मैग्नीफाई कर देता है जब वो कर रहा था उसके लिए। तो मेरे हिसाब से ये क्लासिकल सीरियल किलर का केस है। बरेली पुलिस की टीम आरोपी साइको किलर को लेकर मौका वारदात पर भी गई। वहां पुतले की मदद से क्राइम सीन को कई बार रिक्रिएट किया गया। कुलदीप ने बेशर्मी के साथ अपने वहशीपन का ट्रेलर दिखाया, जिसका एक फ्रेम भी हम कैमरे पर नहीं दिखा सकते। कुलदीप पहले महिलाओं से बात करता था, फिर उनके साथ जबरदस्ती की कोशिश करता था और महिला के विरोध करने पर वो दुपट्टे से या फिर साड़ी से गला घोंट देता था। इसके बाद कुलदीप महिला से जुड़ी कोई निशानी लेकर फरार हो जाता था। और अलग अलग रोल्स थे सब टीम्स के, और हम लोग कॉमन फैक्टर्स को एनालाइज करते हुए ऐसे लोगों पे फोकस किया गया जो इस तरह की घटना कारित कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे लोगों की, डॉक्टर्स की भी सलाह ली गई कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस तरह की घटना कारित कर सकता है, साइकोलॉजिस्ट की भी सलाह ली गई, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की सलाह ली गई कि ऐसे घटनास्थलों से क्या कॉमन ट्रेड्स निकल के आ सकते हैं, और उसके बाद ये फोकस करते हुए स्केच जारी करके मुख्य व्यक्ति को पकड़ा गया। कुछ बरामदगी भी हुई है। हाँ, इससे बरामदगी 2 घटनास्थलों से जो उसमें हसिया जो प्रयुक्त हुई थी वो हम लोगों ने बरामद की है। कुछ ना कुछ सिंबॉलिक रख लेता था ये अपने। हाँ, ये इसको अगर आप क्राइम क्रिमिनोलॉजी के टर्म्स में बोलोगे तो ये ट्रॉफी की तरह बोला जाता है कि आदमी क्राइम सीन से कुछ ना कुछ लेके जाता है, जो अपराधी है इस तरह का किलर है तो ये लेके जाता था। तो इसके पास से एक ब्लाउज का टुकड़ा, लिपस्टिक, बिंदी और 2 हसिया बरामद हुई हैं और एक आधार कार्ड भी इसके पास से बरामद हुआ है। बाकी और घटनास्थलों पर भी हम इसको विस्तृत के PCR लेंगे तो और लेके जाएंगे वहाँ से। आरोपी कुलदीप के बारे में एक बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि वो एक चाय की दुकान पर पुलिस का मजाक उड़ा रहा था और वहीं एक मुखबिर ने उसकी ऑडियो रिकॉर्ड करके पुलिस को सुनाई। हमने पुलिस का वर्जन तो आपको सुना दिया, लेकिन साइको किलर का खौफ ऐसा था कि बरेली शाही थाना के आसपास के इलाके में कुछ महिलाएं अभी भी डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं। हमने डॉक्टर्स और मनोचिकित्सक से भी समझने की कोशिश की कि आखिर कुलदीप इतना कुख्यात किलर कैसे बन गया। बरेली पुलिस के शिकंजे में जो शख्स दिख रहा है, कौन यकीन करेगा कि इस पर अकेले बिना किसी हथियार के 10 से ज्यादा मर्डर करने का आरोप है। पुलिस का दावा है कि 6 मर्डर के बाद ये कबूल भी कर चुका है। मर्डर स्पॉट पर इसने खुद बताया कि कैसे इसने शिकार को मौत की नींद सुलाया। देखिए, इस तरह के केस बड़ा अलग हटकर होते हैं और इनको हम सीरियल किलर्स कहते हैं। और इनको देखा जाए तो इनका ब्रेन का डेवलपमेंट या इनका जो थॉट प्रोसेस होता है बड़ा अलग होता है। यूजुअली देखा जाता है इस तरह के केसेस में काफी ट्रॉमा रहता है पास्ट में, बचपन में। और इसके केस में जो जानकारी हमें मिली है मीडिया के जरिए से, जो पुलिस ने बताया या बाकी इन्वेस्टिगेशन अभी तक जो हमारे सामने आई है, कि इसका बचपन से इसके पिता ने दूसरी शादी की तो उसकी वजह से इसके पिता इसकी माँ को मारते थे, इसने वो देखा, खुद भी बाय नेचर एग्रेसिव था। उसके बाद इसकी जब शादी हुई, क्योंकि एग्रेसिव था तो वाइफ के साथ इसकी नहीं बनी है, जो भी रीजन रहे। तो इसका हर बार इसको कहीं ना कहीं वुमेन की तरफ इसने जो भी देखा, जिस तरीके से देखा,
तो उसको अंदर से नेगेटिविटी, हेट्रेड या कहें, ये डेवलप होती रही। और इस तरह के व्यक्ति जो होते हैं उनके अंदर लो सेल्फ एस्टीम होती है और वो अपने आप को हर जगह वीक समझते हैं, तो वो इस तरह की कोई भी अलग हटकर होमिसाइडल टेंडेंसीज में जब जाते हैं तो उनको उस स्टेज पर टेम्परेरी एक अजीब सा, यूनिक सा, एबनॉर्मल हाई मिलता है। वो हाई उनको जिंदगी में कभी नहीं मिला होता, क्योंकि हर जगह से उनको या तो नेगेटिविटी मिली होती है या उनके सामने उनको हर तरीके से पीछे अपने आप को महसूस करते हैं। और कहा जाता है कि इस तरह के लोगों को हम मैडमैन नहीं कहते, बैडमैन कहते हैं। मतलब साइकोपैथिक टेंडेंसीज होती हैं, इनके अंदर कोई इमोशनल एम्पैथी नहीं होती, ये किसी की इमोशंस को समझ नहीं पाते हैं या रेसिप्रोकेट नहीं कर पाते हैं और बिल्कुल इंडिफरेंट होते हैं किसी की भी पीड़ा से। बरेली का साइको किलर कुलदीप अब सलाखों के पीछे है, लेकिन इसकी सनक की कहानी पुलिस वालों को भी हैरान कर रही है। कुछ लोगों को कुलदीप की हरकतें मानसिक रूप से अस्वस्थ शख्स की लग रही थीं, लेकिन बरेली के एसएसपी मानते हैं कि साइको किलर कुलदीप को अच्छे से पता था कि वो क्या कर रहा है और जुर्म करके कैसे बचना है। हम लोगों ने पिछले महीने जब घटना हुई 3 जुलाई को, उसके बाद अपने कैंप ऑफिस में एक वॉर रूम तैयार किया, जिसमें जितने लोगों को इन घटनाओं की जानकारी थी उनसे पूरा इनपुट लिया गया। हर आदमी का एक खुला मत लिया गया, ओपिनियन लिया गया कि आपको इस घटना के बारे में क्या लगता है। कुछ ओपिनियन आए, कुछ ओपिनियन अलग तरह के आए और हम लोगों ने उसमें अलग अलग टीमें बनाई, कुछ इंडिविजुअल घटनाओं पे काम करने के लिए, और 22 टीमें हम लोगों ने कुल लगाई थी इस संभावना पे काम करने के लिए कि ये घटना किसी एक व्यक्ति के द्वारा सारी घटनाएं कारित की गई हों। जी, हम लोगों ने इसको गूगल अर्थ का यूज़ करते हुए, मैप्स का यूज़ करते हुए पूरी घटनाओं की प्लॉटिंग की। अब सवाल है कि आखिर कुलदीप साइको किलर कैसे बन गया। पुलिस से पूछताछ में कुलदीप ने कहा है कि सौतेली मां के व्यवहार से वो नाराज था। उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई थी। तो क्या मां और पत्नी के व्यवहार का बुरा असर इस पर पड़ा? क्या सीरियल किलर बनने के पीछे कोई कुंठा है? इनकी मानसिकता बाकी लोगों से बिल्कुल अलग होती है और किसी को भी इस तरह के लोगों को आइडेंटिफाई करना भी वर्ल्ड वाइड नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि बाकी लोगों की तरह नॉर्मल लोगों की तरह रहते हैं, बातचीत करते हैं या घूमते फिरते हैं। तो ये देखा जाता है कि जो भी सीरियल किलर्स हैं उनको एक तरह का अपने आप को समझते हैं उन्होंने कुछ अचीव किया नेगेटिवली, और क्योंकि ये इनह्यूमन होते हैं, अंदर से कोई एम्पैथी नहीं होती, इनके अंदर कोई इमोशन नहीं होती, तो वही चीज को वो जिसको जो भी उनकी ट्रॉफी होती है, वो किसी भी तरीके का ऐसा कोई भी चीज हो सकती है जो विक्टिम की होती है, उसको रखते हैं। कुछ एक्सट्रीम केसेस में अमेरिका में जो सीरियल किलर्स थे उन्होंने स्कल्स तक संभाल के रखी थी। तो ये बहुत ही नेगेटिव, मैं कहूं कि बहुत ही इरेशनल माइंडसेट और आपराधिक प्रवृत्ति को मिलाकर एक अजीब सा साइकोलॉजिकल, मैं बोलूंगा कि एक बहुत सारी चीजें मिक्स होकर नेगेटिव रूप से एक आपराधिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति जिसके दिमाग में सिर्फ लोगों को हार्म करना रहता है, और वो उस तरह का व्यक्ति। बहरहाल किसी की दिमागी कुंठा या कोई मानसिक रूप से ठीक नहीं है, इसकी कीमत कोई बेगुनाह अपनी जान से तो नहीं चुकाएगा। बरेली के साइको किलर का हिसाब अब कानून करेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।